बाबूजी मुझे सुन लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तथ्य क्या है ऐतिहासिक तौर पर, जब जवाहरलाल नेहरू जी देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने तो उनके ही शासन काल में काका कालेलकर आयोग बना पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए, और उस आयोग की रिपोर्ट पर सालों साल कांग्रेस पार्टी बैठी रही। फिर जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी जिसमें भारतीय जनसंघ ने भी विलय करके जनता पार्टी के रूप में सहयोग किया था, तो जी एक नया कमीशन बना, मंडल कमीशन। उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी। फिर अगले 10-15 साल उस आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी बैठी रही, उसकी रिपोर्ट के ऊपर। फिर जब मंडल कमीशन बीपी सिंह की सरकार ने उस रिपोर्ट को मान्य किया, उसको लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्थन हासिल था। और तब सदन के भीतर बाकायदा राजीव गांधी जी ने उस रिजर्वेशन का विरोध किया था। और 1961 में राज्य के तमाम, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने चिट्ठी लिखकर आरक्षण के विरुद्ध अपनी मंशा जताई थी। ये सब ऐतिहासिक तथ्य है। आज स्थिति क्या है? राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस एक माचिस लगाने की देर है। तो कांग्रेस और वामपंथ का इकोसिस्टम लंबे समय से देश में केरोसिन छिड़कता रहा है। और आज वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति का एक्सरे, मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिमों को ठेके में रिजर्वेशन, यहाँ रिजर्वेशन, ये सारी बातें करके कांग्रेस पार्टी फिर से वही माचिस लगाने का प्रयास कर रही है। जो माचिस कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत विभाजन के समय उसको स्वीकार करके लगाई थी, लाखों की बलि ले ली। राजीव गांधी जी ने वो माचिस लगाई थी, कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, हजारों लोग मारे गए। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक पहुंच जाते हैं। जब आरक्षण की बात होगी, जब मुस्लिम आरक्षण की बात होगी, जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होगी, तो इनके 4 पीढ़ियों के सारे पाप गिनाए जाएंगे। 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार ने केवल 12 लाख करोड़। चलिए ठीक है, आपने गिना दिए, आपने गिना दिया। मैं 2-3 बातें कहूं। मैं जयराम जी, मैं 2-3 बातें कहूं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 में, तो आरएसएस के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने एक लेख छापा और उसमें कहा कि इस संविधान में भारतीयता है ही नहीं। सबसे बुरी चीज इस संविधान में है कि इस संविधान में भारतीयता नहीं है। आरक्षण पे बहुत सारे बयान आरएसएस नेताओं के दिए। संविधान समीक्षा आयोग बना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और कुछ कहना है आपको? मैं आपको याद दिला रहा हूं। हाँ, नहीं तो मैं बस अपनी बात पूरी कर लेता हूं। मैं तो ऐतिहासिक तथ्य आपको बता रहा हूं, जो ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। में कानून बनते हैं, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण आप दिखाइए, अभी उत्तर दे दूंगा। कहने के लिए बहुत कुछ लोग कह रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव ने आपके सामने कैमरे पर कबूल किया कि मुस्लिम आरक्षण पूरा का पूरा दे देना चाहिए। उस पर तो लोग झुठलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और आप कहीं से कहीं का कोई उदाहरण जिसका साक्ष्य कुछ है नहीं, उस पर मैं जवाब दे दूं। लेकिन अगर सदन के भीतर राजीव गांधी ने आरक्षण का विरोध किया, चिट्ठी लिखकर नेहरू जी ने विरोध किया, तो उसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के कांग्रेस पार्टी का ये प्लान कोई आज नहीं है। 2004 से 14 तक यही सब किया। कम्युनल वायलेंस बिल अगर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया होता, तो उस समय जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें क्या था भाई? कहीं पे दंगे कोई भी करेंगे, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज दोषी होगा। इस प्रकार हिंदू विरोधी मानसिकता। ठीक है, संतोष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष कुमार जी। मैं जगदीश जी आऊंगा, संतोष जी का एक वक्तव्य ले लूं। संतोष जी, आरक्षण पर बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया मुस्लिम आरक्षण को लेकर, उस पर यहां पर चर्चा हो रही है। आप क्या मानते हैं, जो बयान उन्होंने दिया और बीजेपी जिस तरह से पेश कर रही है, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये सारी बातें चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे लालू प्रसाद हो, दोनों आदमी धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मतलब एकदम गलत वक्तव्य दे रहे हैं आरक्षण को लेकर के कि बांट दिया जाएगा। आरक्षण पहले से मिला हुआ है मुसलमानों में, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सबको, पिछड़ों को मिला हुआ, जो भी पिछड़ी जाति में सबको आरक्षण मिला हुआ है। जी, जो भी शेख सैयद पठान भी पिछड़ी जाति में आते हैं। सही कहा। जो भी है सबको आरक्षण मिला हुआ है, जो भी पिछड़ी जाति में है। शेख सैयद पठान, शेख सैयद मुगल पठान जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई थी। उसमें बाकायदा सर्वे हुए थे, कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हाँ पिछड़ापन है शैक्षणिक आधार पर भी और आर्थिक आधार पर भी। उसके लिए तो ऑलरेडी सर
अबू साहब उसके लिए ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस भारत सरकार ने लागू किया है जी। जनरल में जहां गरीबी है उसके लिए लाया है ना। सारे मुस्लिमों को आप ओबीसी में घुसा देंगे, एससी एसटी में घुसा देंगे, ये आरक्षण के साथ अन्याय नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये सही था, आप कह रहे हैं ना धर्म के आधार पर, तो ये धर्म के आधार पर नहीं था। भीतर धार्मिक आधार पर आरक्षण को क्यों खारिज किया गया? उस समय भी कुछ लोग चलिए संतोष जी को बोलिए, संतोष जी को अपनी पूरी बात रखनी उस समय भी कुछ लोग, आज भी मोदी जी ने जो 10% संतोष जी को आरक्षण रखने दिया है, दीजिए पूरी बात। उसमें शेख सैयद को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण उनको भी है। अरे यही मैं आपको समझा रहा हूँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर उसको ओबीसी कैटेगरी में पहले डालने पूरी की बात कर्नाटक उनकी होने सरकार दीजिए। को क्या आवश्यकता थी? यही मेरा प्रश्न है सर। इसका उत्तर से नहीं होगा, जानकारी रखिए। पिछड़ी अरे जाति आप में सब जो पढ़े भी लिखे आते आदमी हैं, हैं, पिछड़ी तो आप जाति में पढ़िए जो भी लिखिए फिर आइए। पिछड़ी जाति में जो भी हैं उनको आरक्षण पहले से मिला हुआ है। और मोदी जी ने जो 10% आरक्षण दिया है उसमें मुस्लिम में भी जो अग्रणी हैं उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण उनको भी मिला हुआ है। इसी पर मेरा प्रश्न है संतोष जी, फिर कर्नाटक सरकार को तमाम मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डालने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? इसका जवाब दीजिए। भाई अभी तो मैं ये बोल रहा हूं जो मोदी जी ने बिहार में आकर कहा, जो आज बात हो रही है कि आरक्षण दे दिया जाएगा मुसलमानों को, तो मुसलमानों को तो पहले से मिला हुआ है आरक्षण, कोई नई बात थोड़ी है। मुस्लिमों को नहीं मिला है। अरे भाई साहब सुनिए 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 सुनिए, वो पिछड़े वर्ग को मिला, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे सिख ईसाई हो, वहां मुसलमानों का आरक्षण की बात नहीं है। आज लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात को स्वीकार किया है। हमारा विरोध इस बात का है, अगर किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार ने ईडब्ल्यूएस भी दिया है, सवर्णों को भी उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण देखिए, मुस्लिम आरक्षण की बात, मुस्लिम आरक्षण की बात मतलब मुस्लिम में जो पिछड़े हैं वो पहले से उनको मिल रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी कहती है आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, इसका विरोध क्यों है? बरगलाइए मत लोगों को, पिछड़े को मिला हुआ है, किसी मुस्लिम को, हिंदू को नहीं मिला हुआ है, दलित को मिला हुआ है, आदिवासी को मिला हुआ है। आप जब कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा का पूरा देंगे तो ये धार्मिक आधार पर नहीं है तो क्या? और सारे ओबीसी के पूरे उस रिजर्वेशन में सारे मुस्लिम जातियों को बंगाल में भी डालने का प्रयास हुआ और कर्नाटक में तो डाल दिया, अभी कोर्ट में चल रहा है मामला। ये प्रयास साफ दिखाता है कि आप सभी मुसलमानों को रिजर्वेशन धार्मिक आधार पर। ठीक है, चलिए एक बयान आ गया, लालू यादव की तरफ से एक बयान आ गया, जरा वो सुनवा दें पहले। मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर लालू यादव की सफाई आई है। आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, ये लालू यादव ने कहा है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता। ये लालू यादव की तरफ से बयान आया है। बीजेपी वाले घबरा गए हैं, बीजेपी के लोग पिछड़े विरोधी हैं, ये भी लालू यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता बल्कि सामाजिक आधार पर आरक्षण होता है। कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है, हमारे गठबंधन के, हम जीतेंगे। 400 पार वाला बात लोग का हमेशा 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। हर समय आरक्षण की बातें लोग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हाँ, वो खत्म कराना चाहते थे। पिछड़ा विरोधी लोग है ना, दलित पिछड़ा विरोधी है। जगदीश शर्मा जी, ये आखिर आरक्षण